देश में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग जोरों शोरों पर है। छठे चरण की वोटिंग पूरी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में 14 लोकसभा सीटों पर लोगों ने वोट डाल दिए। इसमें सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और भदोई सीट के लिए मतदान पूरा हो चुका है। लेकिन यूपी के आजमगढ़ में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। दरअसल आजमगढ़ लोकसभा सीट के मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 43 पर 5:45 पर एक वोटर के द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई कि उसने बटन दबाया साइकिल का, लेकिन पर्ची कमल की निकल आई। वोटर की शिकायत को गंभीरता से लिया गया, लेकिन इस तरह की शिकायतों को दर्ज करने के नियम होते हैं, इसीलिए नियम के अनुसार शिकायतकर्ता से लिखित में शपथ पत्र भी लिया गया, जिससे कि अगर उसकी शिकायत गलत निकलती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। इस प्रक्रिया के बाद वोटर से दोबारा वोट डलवाया गया। पहले जब उसने साइकिल का बटन दबाया तो साइकिल की ही पर्ची निकली। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि इसे टेस्ट वोट कहा जाता है, जो कि इस बार के लोकसभा चुनाव में पहली बार हुआ है। उन्होंने बताया कि वोटर की ये शिकायत गलत निकली, इसीलिए उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। हालांकि ये कोई पहली घटना नहीं है। अक्सर चुनाव में इस तरह की शिकायत देखी गई, जहां ये कहा गया कि ईवीएम मशीन को हैक किया गया। आपको याद हो कि इससे पहले नोएडा, गाजियाबाद से भी इस तरह की शिकायत दर्ज की गई थी, लेकिन तब भी कोई सबूत नहीं मिला था। इसमें कोई शक नहीं है कि विपक्ष के निशाने पर हमेशा ईवीएम मशीन रहती है। कई लोगों का कहना है कि ईवीएम मशीन हैक की गई है, लेकिन इससे पहले भी चुनाव आयोग इस तरह के आरोपों को खारिज कर चुका है और इस बार भी चुनाव आयोग ने इस तरह की बातों पर विराम लगाया, खासकर इस बात पर कि ईवीएम मशीन हैक हो सकती है या नहीं। दरअसल चुनाव आयोग के मुताबिक ईवीएम मशीन को कंप्यूटर से कंट्रोल नहीं किया जाता। ये स्टैंड अलोन मशीन है जो इंटरनेट या किसी दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट नहीं होती, इसलिए इसमें हैकिंग की संभावना ही नहीं होती है। ये मशीन हैकिंग से पूरी तरह सुरक्षित है। जानकारी के लिए बता दें कि ईवीएम में डेटा के लिए फ्रीक्वेंसी रिसीवर या डिकोडर नहीं होता। ये किसी भी वायरलेस डिवाइस, वाईफाई या ब्लूटूथ के जरिए इसमें कोई भी छेड़छाड़ कर पाना नामुमकिन है। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ गया है। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में 1 जून शनिवार को वोट डाले जाएंगे। इस चरण में 8 राज्यों की शेष 57 सीटों के लिए मतदान होना है। आखिरी चरण में कुल 904 उम्मीदवार मैदान में होंगे। इस चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गोरखपुर से भोजपुरी स्टार रवि किशन, हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत, कांग्रेस से विक्रमादित्य सिंह, हमीरपुर से केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और बिहार की पटना साहिब से बीजेपी के रविशंकर प्रसाद सहित तमाम दलों को कई दिग्गज मैदान में उतारा जाएगा। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत।